अब तक की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया से आ रही है। नीला ड्रम के बाद अब सूटकेस वाली गिरफ्तार। जनपदीय पुलिस द्वारा 12 घंटे के अंदर अज्ञात शव की पहचान करते हुए हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण। एक अभियुक्ता गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त ताला कत्ल बरामद। दिनांक 20 अप्रैल 2025 को जनपद देवरिया के थाना तरकुलवा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पकड़ी छापर पटखौली में एक ट्राली बैग में एक अज्ञात व्यक्ति उम्र लगभग 35 वर्ष का शव मिलने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर द्वारा फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस टीम के साथ पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस टीम द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही करते हुए शव की शिनाख्त नौशाद पुत्र अली अहमद निवासी भटौली थाना मैल जनपद देवरिया के रूप में हुई। मृतक नौशाद के भाई की पत्नी नगमा खातून पत्नी दिलसाद अहमद निवासिनी भटौली थाना मैल जनपद देवरिया की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मैल पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना के क्रम में पुलिस टीम द्वारा मृतक की पत्नी रजिया सुल्तान उर्फ शिब्बा से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि मेरे गांव के रहने वाले मेरे भांजे रोमान पुत्र एहसान के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके बारे में नौशाद को पता चल गया। इसलिए रोमान व उसके मित्र हिमांशु पुत्र सत्य प्रकाश निवासी ग्राम विशौली माफी थाना मैल जनपद देवरिया के साथ मिलकर हम लोगों ने योजना बनाकर दिनांक 19-20 अप्रैल 2025 की रात्रि में नौशाद को चापट, कुल्हाड़ी व मूसर से उसके सर पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को बेडशीट में लपेटकर ट्राली बैग में रखकर रोमान व हिमांशु द्वारा थाना तरकुलवा के सिवान में फेंक दिया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता रजिया सुल्तान उर्फ शिब्बा को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही से हत्या में प्रयुक्त ताला कत्ल, कुल्हाड़ी, मूसर व स्टील का चपट तथा खून लगा हुआ एक और ट्राली बैग और नौशाद का मोबाइल फोन बरामद कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस कैसे इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर रही है? देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहां पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहां पे विजिट किया। वहां पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुंची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुंची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोगों को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मैल के रहने वाले थे और भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मैल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो हैं रजिया सुल्ताना और शिवा हैं, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी में पहुंचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने के कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पर फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया है। अन्य 2 अभियुक्त, जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। ये अभियुक्ता हैं, ये जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थी और जो मृतक है वो इसको पसंद नहीं करता था। तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी। और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा
इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें आखिरी विधि कार्रवाई की जाए। हम चाहते हैं सर, जहाँ पर बॉडी मिली थी वहाँ से पुलिस को क्या क्लू मिला कि वो मई थाना क्षेत्र के बटोली बुजुर्ग गाँव में पहुँचकर महिला को अरेस्ट करती है? देखिए, वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी एविडेंस मिले थे। बॉडी को भी अच्छे से देखा गया और जो बैग था उसको भी अच्छे से देखा गया। बैग पे चूँकि वो बैग मुझे लगता है कि वो वही बैग था जिसमें कि वो जो डिसीज्ड है वो उसमें अपना सामान रखते होंगे, तो उसमें डिसीज्ड का जो सामान था उसमें उसके जो ट्रैवल का जो टैग लगता है, ट्रैवल टैग था और एक नाम का भी था। उसी के बैग पे इनके घर का एड्रेस मिल गया। तो घर के एड्रेस से हम लोगों ने इनकी आइडेंटिटी प्रूफ करी। जब आइडेंटिटी पुलिस ने प्रूव कर ली तो उसके बाद पुलिस टीम इनके गांव पे पहुंची और फिर आगे की विवेचना जब प्रचलित की गई तो फिर इसी सिलसिले में जो मेन अभियुक्त हैं उन्होंने अपने जुर्म का निष्पादन कर दिया। सर, हत्या कैसे की गई? हत्या में जो घर के उपलब्ध जो 2-3 वेपन हैं, इसमें आला कत्ल में कुल्हाड़ी है, एक मूसल है और स्टील का चापड़ है। ये सब मेनली यूज किए गए थे। इन सबको प्रॉपर्ली एज पर एविडेंस एक्ट बरामद कर दिया गया है और इसको अभी जो मेन अभियुक्त हैं उनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। ठीक।